ऑलराइट, सो हाय गाइस, मैं अर्का प्रभा रॉय हूँ एंड टुडे हम लोग करने वाले हैं आईआईटी जैम का ग्रुप थ्योरी का सोल्यूशन। ओके, सो ये जैम गेट नेट सीयूईटीपीजी ये सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स सी कि इस बार के जैम में कैसे क्वेश्चंस आए थे और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। सो लेट्स गो। फर्स्ट प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 5 इन पीडीएफ। मैं बस पीडीएफ में जो नंबर्स है वही इधर डाले हुए हैं। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन क्या है? लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39, okay, such that it has exactly one subgroup of order 3 and exactly one subgroup of order 13, then which of the following statement is true? Okay, so जी के सब ग्रुप्स ऑर्डर 3 के सब ग्रुप से एक है, ऑर्डर 13 के सब ग्रुप एक है, और इटसेल्फ जी इसका एक सब ग्रुप होता है, ऑर्डर 39 का भी एक है। ऑलराइट, एंड ऑर्डर 1 का मतलब आइडेंटिटी सब ग्रुप उस वो भी एक ही होता है। ओके, सो फॉर ईच डिवाइजर्स 39 के जो 4 डिवाइजर्स होते हैं 1, 3, 13, 39 सबके लिए एग्जैक्टली 1 करके हमारे पास सब ग्रुप्स है। ऑलराइट, सो इसका मतलब कुछ और नहीं, जी साइक्लिक ही होता है। ओके, सो जी साइक्लिक ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रूव हो सकता है। ऑल्सो आप अगर चाहे तो साइलो थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, बट मतलब वही है, ये ऐसे होगा। ऑलराइट, सो इसका आंसर ए हो रहा है। सो 5 का हो रहा है ए। सो अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n लेट un बी दिस। ओके, सो ये un है। ओके, ये un के बारे में तो हम सबको पता ही है। बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, सो u5 इज व्हाट? u5 इज नथिंग बट z4। ऑलराइट, एंड u8 क्या होता है? u8 होता है 2 क्यूब। सो ये होता है u2 इंटू z2 इंटू z2 टू द पावर 3 minus 2. So this is nothing but z2 cross z2. So u5 is isomorphic to u8. That's false. Okay, now u10 is isomorphic to u12. ये false होगा, क्यों? क्योंकि u10 क्या है? u2 इंटू u5। नाउ u2 क्या होता है? z1, और ये क्या होता है? z4। ओके, सो सिमिलरली ये z4 आ रहा है, ये z4 है, और u12 क्या देता है हमें? u3 इंटू 4। राइट, सो u3 इंटू u4 दे रहा है u12 हमें। u4 हमें क्या देगा? z2 इंटू z, ये हम हटा देगा, ये बस z2 देगा हमें, एंड u3 भी हमें क्या देगा? z2 ही देगा। ओके, सो u12 इज z2 क्रॉस z2। तो ये रॉन्ग हो रहा है, ये भी सबसे रॉन्ग होगा इससे, बट ये करेक्ट हो जाएगा। भाई हमने पहले प्रूफ किया था u8 ये आ रहा है हमारे पास, z2 क्रॉस z2, और u12 भी हमारे पास यही आ रहा है। सो u8 इज आइसोमॉर्फिक टू u12। ऑलराइट, ये फिर ऐसे होगा। दैट्स वाई ऑल द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो 6 का डी आ रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिमेट्रिक ग्रुप S13? ओके, S13 के लिए कौन सा ट्रू है? S13 एज एन एलिमेंट ऑफ 42, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि S13 में हम ऐसा एक एलिमेंट बना सकते हैं जिसमें इधर 7 एलिमेंट्स है, इधर 6 एलिमेंट्स है। ओके, और इनका 7,6, इसका LCM क्या होगा? 42, तो ये कोप्राइम है, सो इसका मल्टीप्लिकेशन 42 आ जाएगा। सो S13 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 42 होगा। दैट्स वाई 42 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, एंड ये क्या है? S13 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 35। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसा बनाओ, इधर तुम 7 रखो, इधर तुम 5 रखो, इधर तुम 1 रखो, आइडेंटिटी रखो, तो 7, 5 इसका LCM क्या आता है? 35 आता है। सो दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि एलिमेंट है हमारे पास और इधर बोल रहा है कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो या बी इज़ फॉल्स। नाउ सी सेज व्हाट?
S13 हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27, ओके। 27 का नहीं होगा क्योंकि तुम 27 बनाने के लिए 27 के मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो तो फैक्टराइज करो तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। सो तुम अगर इसको साइकिल में बनाने की कोशिश करो तुम्हें 27 का ही साइकिल लगेगा, क्योंकि एनीथिंग लेस देन दैट LCM 333, सो इसमें टूट जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, सपोज तुम इधर बना रहे हो 3 3 3, बट इनका LCM करोगे तो 3 ही होगा, ओके। सो 27 लाने के लिए तुम्हें एक ऐसा साइकिल ही लाना पड़ेगा जिसका लेंथ ही 27 है, जो S13 में पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई C इज़ फॉल्स। नाउ D सेज व्हाट, S13 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60, ओके। सो ये देखना पड़ेगा 60 में कैसा होता है। आई थिंक 5 इंटू 12 एक होता है, बट वो इधर काम नहीं करेगा। सो 3 इंटू 4, ये देखते हैं 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, 8 प्लस 4 12, ओके। सो अगर हम साइकिल को ऐसा बनाएं कि 5 इधर रखता है, 3 इधर रखता है, 4 इधर रखता है, 1 इधर रखता है, ओके। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट इटसेल्फ नहीं है। इधर 5 एलिमेंट रहेगा, इधर 3 रहेगा, इधर 4 रहेगा, इधर 1 एलिमेंट रहेगा। सो इधर 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 1, ओके। सो इनका LCM करो, 5 इंटू 3 15, 15 4 60। सो S13 में 60 ऑर्डर के एलिमेंट रहेगा। दैट्स वाई D इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज A। सो 7 का सोल्यूशन होगा हमारे पास A, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, let G be a finite group containing a non-identity element which is conjugate to its inverse, then which of the following is true। ये काफ़ी मस्त प्रॉब्लम है, ओके। ये करने में बहुत मज़ा आता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट G be a finite group containing a non-identity element। सो एक एलिमेंट A है which is conjugate to its inverse, ओके। सो इसका मतलब क्या है, क्लास ऑफ A में A इनवर्स भी घुस जाता है। नाउ conjugate means what, there exists G in G such that A inverse GA belongs is equals to, sorry मैं गलत लिख रहा हूँ, belongs to G such that G inverse A G is equals to A inverse, ओके। इसका मतलब ये होगा। नाउ इसका मतलब क्या है, A G इक्वल टू और वट एवर दैट इज़, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। नाउ तो इसका मतलब क्या है, ए एक एलिमेंट है हमारे पास क्लास ऑफ ए में, और ए इनवर्स भी हमारे पास उसी क्लास ऑफ ए में आ जाएगा। नाउ सपोज बी क्लास ऑफ ए में है, ओके, ऑलराइट। सो इसका मतलब क्या, ए और बी एक दूसरे कॉन्जुगेट हो गए। अब इससे तुम ऐसा लिख सकते हो कि बी इनवर्स और ए इनवर्स ये दोनों एक दूसरे कंजुगेट है, ऐसा तुम लिख सकते हो। और ए इनवर्स तो एक के साथ कंजुगेट है ही, सो बाय डिफ़ॉल्ट बी इनवर्स भी एक के साथ कंजुगेट होगा। सो सिमिलरली अगर तुम एक और आर्बिट्ररी एलिमेंट बी ले लो क्लास ऑफ ए में, तो फिर बी इनवर्स भी ऑटोमेटिकली क्लास ऑफ ए में चला ही जाएगा, ओके। सो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जोड़ियों में एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स जब आ रहे हैं तब ए इनवर्स आ रहा है, बी इनवर्स आ रहा है, इस क्लास ऑफ ए में एलिमेंट्स जोड़ियों में आ रहे हैं, ओके। तो तुम इससे एक ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हो कि ये इसका ऑर्डर 2n टाइप का होगा। अगर ना हो, सपोज इसका ऑर्डर ना हो, तो क्या हो सकता है सिचुएशन, सपोज कोई एक सेल्फ इन्वर्स हो रहा है, सपोज एक C ऐसा है जो खुद ही C इन्वर्स है। सो C इन्वर्स दोनों ही क्लास ए में है बट दोनों इक्वल टू है। सो इस सिचुएशन में एक ऑड सिचुएशन आ सकती है जहाँ हम कुछ रिमार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इधर हम लोग ऐसा पकड़ के चल रहे थे कि क्लास ऑफ ए में कोई भी सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट नहीं है। फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी और क्लास ऑफ ए इज इवन, राइट, क्योंकि जोड़ियों में आ रहे हैं तो फिर 2 4 6 8 ऐसा करके जाएगा, तो फिर क्लास ऑफ ए विल बी सम 2n, राइट। और क्लास ऑफ ए इसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा, ओके। ये केस 1 है। केस 1 कैसा है, जब कोई भी सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट नहीं है। नाउ अगर सपोज एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हो गया, ओके, सपोज ए इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, फिर तो मैटर ही खत्म हो गया, क्योंकि ए इक्वल टू ए इन्वर्स मीन्स व्हाट, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, ए का ऑर्डर 2 है। सो ए का ऑर्डर अगर 2 हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली
एक ऑर्डर 2 मतलब 2 डिवाइड्स जी का ऑर्डर, तो फिर ऑर्डर ऑफ जी इज़ ऑल्सो नेसेसरली इवन. सो इन बोथ द केसेस ऑर्डर ऑफ जी इज़ नेसेसरली इवन. ऑलराइट. सो मेरा प्रोसेस थोड़ा जम्बल्ड अप हो गया था समझाने के वक्त, बट मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें केस, दोनों केस पकड़ने हैं. एक केस में क्या होगा, नो सेल्फ इन्वर्स, तब तो वो जोड़ी जोड़ी करके दिखाओगे. एंड केस 2 तब तुम बोलोगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया. ऐसा करके तुम ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो. बट हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी था बट मज़ेदार था ये प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. Which one of the following groups has element of order 1 2 3 4 5 but does not have an element of order greater than or equal to 6. Okay, so क्या क्या ऑप्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डज नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 6. S6 को काट दो. क्यों? क्योंकि S6 में ऑर्डर 6 का एलिमेंट है. S5 को भी काट दो क्योंकि S5 में भी ऑर्डर 6 का एलिमेंट है. कैसा आएगा ऐसा. ओके, सो 1 2 3 1 2 ऐसा आ जाएगा. तो फिर इधर 3 एलिमेंट्स है, इधर 2 एलिमेंट्स है, एलसीएम करो तो 6 आ जाएगा. सो S5 में भी नहीं होगा. इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा. ओके, नाउ द ऑल्टरनेटिव ग्रुप A5. ओके, A5 में सारे इवन एलिमेंट्स होते हैं. 5 A5 S5 के सारे इवन एलिमेंट्स होते हैं. ओके, तो इवन एलिमेंट्स के और S6 में सारे इवन एलिमेंट्स होते हैं. A6 में सारे इवन एलिमेंट्स होते हैं S6 के. ऑलराइट, तो फिर A6 में एलिमेंट कैसे दिखना चाहिए. 1 2 3 4 5. ओके, ऑलराइट. सो इसका ट्रांसपोजिशन अगर हम ब्रेक करेंगे, इसका ही ट्रांसपोजिशन अगर हम ब्रेक करें तो फिर क्या आ रहा है 1 1 और इधर 1. ओके, सो 3 आ रहा है. सो S5 में, तो फिर S5 में हमें ऐसा एलिमेंट मिल रहा है बट A5 में ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा. ओके, A5 में ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इधर 3 ट्रांसपोजिशंस आ रहे हैं, ये ऑड हो रहा है फिर. ऑलराइट, सो ऐसे एलिमेंट्स जो S5 में हमें 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स यील्ड करवा रहे थे वो A5 में नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑर्डर रहेगा. दैट्स वाई ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A5, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहेगा. दैट्स वाई A5 इज ट्रू and A6 is also false. Okay, so let's move on to our next problem. Alright, consider the group G A M2R A8 equal to identity with respect to matrix multiplication and ZG equal to the center of the group. Okay, so G क्या है. okay, G क्या है, G क्या है, ये है collection of 2 cross 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. ओके, और ZG क्या है, ZG उसका सेंटर है. ओके, नाउ पहले तुम ना पूरा GL2R के बारे में सोचो. ओके, GL2R का सेंटर कैसा दिखता था. GL2R का सेंटर दिखता था K0 0 के. GL2R का सेंटर ऐसा दिखता है. ओके, इधर K स्केलर है, K बिलोंग्स टू R. नाउ जब तुम इधर देखोगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में, तब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में जब ऐसे एलिमेंट्स तुम डालोगे तब तुम्हारे पास कंडीशन क्या होगी, K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो K तुम्हारे पास प्लस माइनस 1 आ सकते. ओके, सो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, इसके बस 2 ही ऑप्शन है सेंटर के, 1 0 0 1 या फिर -1 0 0 -1. ऑलराइट, तो ये दोनों ही बस सेंटर में रहेंगे. कोई और अगर रहेगा तो फिर या तो वो कम्यूट नहीं करेगा या फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा. ऑर्थोगोनलिटी के लिए ये हमें चाहिए. ऑलराइट, सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज 2. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. Alright, so 36 says what? The center ZG of a group is defined as ZG, x belongs to G, xg is equals to gx for all G belongs to G.
Let G denote the order of G. Then which of the following statement is true for any group G? Okay, so if G is non-abelian and ZG contains more than one element, then the center of the quotient group G by ZG contains only one element. G is non-abelian. Okay, so G को हम क्या लेंगे, Q8 लेंगे, एंड ZG contains more than one element. ZG इधर क्या होता है, 1 - 1. ऑलराइट, ये तो पता ही है. तो फिर सेंटर ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप G by ZG क्या होगा, G by ZG हमारे पास क्या होता है, इसका ऑर्डर होगा 8, इसका ऑर्डर होगा 2, तो फिर ये हमारे पास एक 4 ऑर्डर का ग्रुप आ जाएगा. ओके, इसका ऑर्डर होगा 4, समझ रहे हो ना. 4 ऑर्डर का ग्रुप जब होगा वो तो एबेलियन होना ही चाहिए, वो या तो Z4 होगा या फिर K4 होगा. तो फिर उसका तो सेंटर ऑफ दैट क्वोशिएंट ग्रुप शुड बी इक्वल टू द ग्रुप, राइट. सो बट इधर क्या बोल रहा है, कॉन्टेंट्स ओनली वन एलिमेंट, बट इधर तो हमें 4 एलिमेंट मिल रहा है. दैट्स वाई A इज फॉल्स. ओके, now B says what, if G order is greater than equal to 2, then there is a non-trivial homomorphism from Z to G. Alright, this is correct because yeah, it's correct. And C says what, if G greater than equal to 2 and G is non-abelian, then there is a non-identity isomorphism from G to itself. It is also true. एक ऑटोमॉर्फिज्म हमें मिल ही जाएगा. And D says what, if order of G is equals to P cube where P is a prime number, then G is necessarily abelian. Not true. Q8 को ही पकड़ लो ना. Q8 को जब हम देख रहे थे तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्यूब, बट इसका ये तो एबेलियन है नहीं, इसका सेंटर बस ये है, तो दैट्स वाई D is also false. So B and C are true. Okay, alright, so problem number 40 says what now, consider G is equals to m plus n root 2. Okay, where m comma n belongs to Z. Subgroup of additive group R, which of the following statement is true? G is cyclic subgroup of R under addition. G intersection I is non-empty for every non-empty open interval I belongs to R. G is a closed subset of R. G is isomorphic to the group Z cross Z, but the group operation Z cross Z is defined by something this. Okay, so ये kind of open set closed set ये topological question हो गया है. देखते हैं इससे क्या होगा. G is a cyclic group of R under addition. M comma n belongs to 0. Okay, so पहली बात ये तो रियल लाइन का ये है साइक्लिक सब ग्रुप. Alright, so एक बार चेक करते हैं क्लोज्ड ये हुआ कि नहीं, वो देखते हैं पहले क्लोज्ड हुआ कि नहीं वो देखते हैं. m plus n रूट 2 एडिशन के अंदर ही है ना, तो फिर ऐसा आना चाहिए. तो m plus m डैश प्लस n plus n डैश रूट 2 ऐसा आना चाहिए, राइट. ओके, सो
तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो गया, बट इसको अगर फॉल्स दिखाना है तो फिर इधर कहीं पे एक रैशनल बट नॉट इंटीजर कुछ लाना पड़ेगा। एम और एन जो रैशनल बट नॉट इंटीजर है, या फिर इरेशनल ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाए? ऑलराइट, सो इसको किसी और तरीके से सोचते हैं। वेट, जी इज व्हाट? ओके, सो ये ऐसा है। ऑलराइट, नाउ सो इसके एलिमेंट्स सारे कैसे हैं? टू 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 के सो सपोज मैं रूट 2 के रिस्पेक्ट में ग्रिड लगाता है। ओके, सो ये है 1√2, ये है 2√2, ये है 3√2, ये है 4√2, ऐसे ही जा रहा है। और इधर ये -√2, इधर ये -2√2, -3√2, -4 ऐसे जा रहा है। और इधर ये जा रहा है कैसे? उससे 1 2 3, इधर -1 -2 -3 ऐसे आ रहा है। ओके, सो इधर ग्रिड पॉइंट्स के बेसिस हो गए। ये असल में कुछ नहीं, ये है इंटीजर सेट जनरेटेड बाय व्हाट 1, √2, राइट? मतलब सॉरी 1, 0 0, √2, ये सेट इससे जनरेट हो रही है। राइट, और तुम ऐसा कह सकते हो कि ये z क्रॉस z से आइसोमॉर्फिक है। नो, क्यों? क्योंकि z क्रॉस z किससे जनरेट होते हैं? 1, 0 0, 1। ओके, सो इससे ये आइसोमॉर्फिक है, कुछ नहीं। बट होमोमॉर्फिज्म आई थिंक तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इधर के m, n सॉरी आई मीन m+n√2 all right, so okay, so now ऐसे नहीं। so what I did was m+n√2, so इसको मैंने कॉम्प्लेक्स की तरह तोड़ दिया। बट ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग एक्चुअली। देखो m+n√2 इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। Alright, so g is given as what? राइट, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्या? m, n तुम ऐसे लिखो। सपोज कॉम्प्लेक्स पे तुम कैसे लिखते हो? कॉम्प्लेक्स असल में कुछ नहीं ना, z x, y इज इक्वल्स टू x+y है। ओके, उसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम m, n से देंगे। इधर i की जगह तुम √2 सोच लो। ओके, नाउ इसको अब तुम r क्रॉस r में कल्पना करो, कैसा दिखेगा? इमेजिन इट। इधर के जो ग्रिड पॉइंट है, ये समझ लो, ये लाइन जो मैं कर रहा हूँ, ये लाइन हो गए √2, 2√2, 3√2 ऐसे जा रहे हैं। इधर जो है ये भी -√2, सॉरी हाँ -√2, -2√2 ऐसे जा रहे हैं। ओके, एंड ये जो है ये थोड़े वेट में छोटे हो गए, ये हो गए 1, ये 2 ऐसे, ये -1, ये -2। ओके, तो तुम देख सकते हो ये सारे ऐसे रहेंगे, ये m, n सारे ऐसे इस सारे पॉइंट में ये लोग रहेंगे। ओके, सो या तो तुम बोल सकते हो कि ये जनरेट हो रहा है किससे? 1, 0, 0, √2 ऐसे तुम सोच सकते हो कि ये सेट इससे जनरेट हो रहा है। नाउ
ये आइसोमॉर्फिक है जेड क्रॉस जेड से, ये सेट जेड क्रॉस जेड से आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, क्योंकि क्यों, जेड क्रॉस जेड भी किससे जनरेट होता है, 1,0 0,1। ओके, सो इसमें तुम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हो, जो सपोज ये होमोमॉर्फिज्म खुद ही है ना, जेड क्रॉस जेड से जी में ऐसे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो, m कॉमा n, फाई ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू नथिंग बट m प्लस n√2, ये तुम्हारे पास आ जाएगी। ओके, तुम चेक कर सकते हो ये होमोमॉर्फिज्म हो रही है, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म भी होगी, बट वो आई थिंक वो टोपोलॉजी की अलग बात है, बट ये होमोमॉर्फिज्म होगी, 1,1 1,2 भी हो जाएगी, 1,2 भी हो जाएगी, तो फिर आइसोमॉर्फिज्म हो रही है। ओके, सो पहली बात, आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड हो रही है। ओके, ये हो रही है। नो, सेकेंड बात क्या है, अब ये अगर हो रही है तो फिर ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जेड क्रॉस जेड ये साइक्लिक नहीं होती। ऑलराइट, सो ए भी फॉल्स है, सो बी और सी में देखना पड़ेगा हमें। ओके, बी क्या बोल रहे हैं, जी इंटरसेक्शन आई इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल आई बिलोंग्स टू आर। जी इंटरसेक्शन आई इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल आई बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ इधर कैसे डिफाइन हो रहा है सेट्स, सो एक एलिमेंट सपोज तुम ऐसे सोच लो, इधर 0 है। ओके, 0 एक एलिमेंट है, जी का एक एलिमेंट 0 है, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, बस। तो पहले तो इंटीजर सेट सारे हो रहे हैं, -1 -2 ऐसे हो रहा है। ओके, पहले ऐसे हम लोग ने ढक लिया इसको, अब बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी है उनको हम कैसे करेंगे, √2 में करेंगे। तो इधर इधर सपोज एक 1.4 आ रहा है, इधर भी ऐसे एक आ रहा है, इधर बीच बीच में आएगा। ओके, नाउ इन सबका जब तुम एक दूसरे के साथ, उसे क्या बोलते हैं, तुम एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करवाओगे, सपोज m प्लस n√2। ओके, तुम सपोज m को 1 मान लो, n को -1 मान लो। ओके, तो ये 1 माइनस √2 दे रहा है। ओके, विच इज़ व्हाट, 0.4 -0.4, तो इधर एक एलिमेंट आ जाएगा। तुम इसके साथ फिर किसी का ऑपरेशन करवा दो, सपोज इधर प्लस 0.4 आ रहा था, ऐसे तुम करते जाओगे, तुम्हें ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें, तो कोई एक इंटरवल तुम ऐसा नहीं ले पाओगे जो इसके पॉइंट्स को कंटेन ना करे। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है जी इंटरसेक्शन आई इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल आई बिलोंग्स टू आर, राइट। ओके, so G intersection I is non-empty for every non-empty open interval I belongs to R। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी इंटरवल तुम ले लो, उसमें G का एलिमेंट तो मिल ही जाएगा। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से कि एवरी पॉइंट ऑफ R इज अ क्लोज, एवरी पॉइंट ऑफ R इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ओके, तुम ऐसे बोल सकते हो, एकदम बोल सकते हो। सो उसके हिसाब से B करेक्ट हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से C रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि G इज क्लोज सबसेट, बस इधर बोल रहा है R के सभी एलिमेंट उसके लिमिट पॉइंट होगा, विच इज़ फॉल्स। सो दैट्स वाई B एंड D आर करेक्ट। ऑलराइट, सो या इधर ही एंड हो रहा है।